जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हमारा डे नंबर 2 है रीजनिंग का 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के। डेली दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है। ये हमारा डे नंबर 2 है, 30 दिन का टारगेट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, जो 1 जुलाई से कंटिन्यू क्लास को सभी क्लास को हमारी सीरीज को ज्वाइन कर रहा है, तो वीडियो को शेयर किया करो मेरे दोस्तों, अपनी स्टेटस पे लगाया करो, अपने ग्रुपों के अंदर शेयर किया करो। आपके लिए बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्तों कंटेंट रेडी करने में और आपको जो है पढ़ाने में, समझाने में। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सएप, इसके ऊपर संपर्क करके 170 रुपए में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, एक चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। नीचे लिखा गया कहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना, अरेंज करना है ऑर्डरली शब्दों को, वो वाला चैप्टर है आज हमारा। चरित्र, कहानी, संपादन, कथानक और प्रकाशन, इसका आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में लगाना है। भाई किसी भी चीज का प्रकाशन तो सबसे बाद में किया जाता है, तो 5 नंबर लास्ट में आएगा। कोई कहानी है, कहानी का पहले क्या किया जाएगा, कथानक तैयार किया जाएगा, यानी कि कथानक या कहानी का कोई सार तैयार किया जाएगा। फिर उसके अंदर आप ढूंढोगे कि क्या क्या चरित्र आपको लेने हैं, पहला आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि उसके ऊपर क्या कहानी बनानी है, 4 1 2, 4 1 2, फिर आपका 3 आ जाएगा, 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, राइट ऑप्शन फोर्थ रहेगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी, इनमें बताना है। देखिए सबसे पहले तो बात की जाएगी, सबसे पहले जनसंख्या होगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी। तो पहला वाला ये आ जाएगा। और गरीबी बढ़ेगी तो क्या होगी भाई, बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड नजर आ रहा है। सार्थक क्रम में लगाना आपको इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस और मैसन, सार्थक क्रम में लगाना है। देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉटेज, फ्लैट, सबसे बड़ा तो पैलेस होता है, ठीक है, पैलेस होता है। और सबसे छोटा इनमें बोलोगे सर क्या होगा, सबसे छोटा कॉटेज, तो तीसरे नंबर पर आएगा कॉटेज। कॉटेज के बाद क्या आएगा, फ्लैट आएगा, और फ्लैट के बाद हाउस आ जाएगा फोर्थ नंबर वाला, और हाउस के बाद बड़ा होता है बंगला, और बंगला के बाद बड़ा होता है मैसन, और मैसन से सबसे बड़ा यानी कि आपका पैलेस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, छठा और पांचवा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु, पौधा, साड़ी, कपास और कपड़ा, सबसे पहले तो आप बोलोगे तंतु, सबसे पहले बोलोगे पौधा। पौधे से हमें क्या मिलेगी, कपास मिलेगी। कपास मिलने के बाद कपास से तंतु तैयार होंगे, रेशे तैयार होंगे, फिर उसे क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, और कपड़े से फिर साड़ी साड़ी बनेगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा, दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा और तीसरा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। भाई सार्थक क्रम में लगाना और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और उंगली, पूरा चैप्टर इसी के बेस पर है। जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर पूछे गए वही करेंगे आज की क्लास में। मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ ये, ठीक है। तो सबसे छोटी तो सबसे पहले तो आपकी उंगली आती है, सबसे पहले तो उंगली आती है। उंगली के बाद आपकी हथेली आती है, और हथेली के बाद यानी कि आपको बढ़ना है ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ में, और आपकी हथेली आएगी, उसके बाद आपकी कलाई आती है, और कलाई के बाद आपकी कोहनी आती है, और कोहनी के बाद क्या आ जाएगा, कंधा आ जाएगा। तो 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और मीटर, इसमें आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना भाई, बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आपको लगाना है लंबाइयों के हिसाब से। देखिए यहां पर बात की जाएगी, पहला सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और मीटर।
आप जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर के अंदर 1 डेसीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर के अंदर, और 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, 10 डेसीमीटर में, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है इसको, किस में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर लगाना है। तो सबसे बड़ा तो आपका 1000 मीटर वाला होगा, सबसे बड़ा 1 किलोमीटर, तो दूसरा नंबर वाला जो आएगा वो लास्ट में आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया गया, थर्ड ऑप्शन में। पहले नंबर पर सेंटीमीटर सबसे छोटा, फिर उसके बाद डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, फिर आपका मीटर आएगा, और फिर आपका किलोमीटर आएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी, वेल, कुत्ता, बाघ, इनमें से बताना है। तो अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। हाथी, वेल, कुत्ता, बाघ, तो वेल आ जाएगी सबसे पहले। तो वेल, वेल लिख रखे हैं यहाँ पे, वेल होता है ना, वेल मछली का एक होती है मछली, वेल आ जाएगा। वेल के बाद हाथी आएगा, दूसरा नंबर वाला पहले, फिर पहला नंबर वाला, हाथी के बाद बोलोगे सर बाघ आ जाएगा, और बाघ के बाद कुत्ता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई कुछ नहीं करना है, सार्थक क्रम के अनुसार लगाना है। वेल सबसे बड़ी, फिर उसके बाद हाथी बड़ा, फिर उसके बाद बाघ, और फिर कुत्ता। नेक्स्ट बताओगे, इसको भी सार्थक क्रम में लगाना है। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है ये, और मैंने ये करवा दिया। सबसे छोटा कॉटेज होता है, कॉटेज के बाद फ्लैट का नंबर आता है, और फ्लैट के बाद हाउस का नंबर आता है, 3, 2, 4, और हाउस के बाद बोलोगे सर बंगला आता है, बंगला के बाद आपका जो आता है मैसन आता है, और मैसन के बाद पैलेस आता है। 324 165 कहां पर दिया गया, 324 165 थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट, इनको एक सार्थक और तार्किक क्रम में लगाना है। टेबल, ट्री, टेबल देखो लकड़ी से बनती है, ट्री पौधा होगा, वुड लकड़ी होगी, और सीड बीज होगा, और प्लांट क्या हो जाएगा, पौधा होगा। देखिए सबसे पहले तो आप बीज तैयार करते हो किसी चीज का, बीज से आपका पौधा उगेगा, ठीक है, और पौधा बड़ा हो जाएगा तो ट्री बन जाएगा, वृक्ष, और ट्री से हमें क्या प्राप्त होगी, लकड़ी प्राप्त होगी, और लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो 45 231, 45 231 ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल दिया गया है, यहाँ पे व्हेल लिख लेना, ठीक है, व्हेल दिया गया है, व्हेल। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना, नीचे दिए गए उपयुक्त आंसर को आपको चुनना है। सबसे छोटा तो इनमें क्या है भाई, मच्छर है, ठीक है, और सबसे बड़ा इनमें से बात की जाए तो व्हेल है, तो व्हेल बाद में आएगा और मच्छर पहले, क्योंकि यहां पर अगर इसको पहले बड़े वाले को लेते तो पहले 5 आता बाद में 3, लेकिन यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं है, पहले 5 तो दिया है लेकिन 3 नहीं दिया बाद में 5 के साथ में, तो पहले 3 आएगा फिर 5 आएगा सबसे बड़ा। तो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन, यानी कि पहले आपका भाई मच्छर आएगा, मच्छर के बाद बिल्ली होती है उससे थोड़ी बड़ी, और बिल्ली के बाद आपका बाघ, और बाघ के बाद हाथी, और हाथी के बाद व्हेल। तो राइट ऑप्शन थर्ड रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट के पहले दूसरे चौथे पांचवें और छठे अक्षर से ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द बनाया गया है, शब्द का मध्य का अक्षर कौन सा होगा, यह आपको बताना है। इसने बोला गया कि पहले, चौथे और पांचवें, तो कॉन्ट्रैक्ट का पहला और दूसरा वर्ड कौन सा है, सी ओ, ठीक है, और उसके बाद दिया गया चौथा वर्ड, चौथा वर्ड कौन सा, टी है, और पांचवा वर्ड आपका आर है, और फिर छठा अक्षर ए है। तो इसने बोला गया कि ए, इससे एक शब्द बनेगा, COTRA से, तो एक शब्द बनेगा, और उसमें से बताना है कि शब्द का जो मध्य अक्षर होगा बीच वाला वो कौन सा होगा। तो आपको यहां से देखना कौन सा शब्द बन रहा है, ACTOR, एक्टर बनेगा, और एक्टर का जो मध्य का अक्षर होगा वो कौन सा हुआ, टी हुआ। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 1 नंबर पक्का होगा एग्जाम के अंदर। सही क्रम को चुनना है, यार्न, रेशम कीट, साड़ी, रेशम और कपड़ा। देखिए सबसे पहले तो आप बोलोगे सर रेशम कीट होता है, रेशम कीट से क्या बनता है, रेशम बनता है, और रेशम से यान बनता है, यान, यान से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, यानी कि उसको यान का मतलब धागे के अंदर पिरोया जाता है, फिर उसके कपड़ा बनेगा, और कपड़े से साड़ी बनेगी। तो 24 153, 24 153 कहां पर नजर आ रहा है,
सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो भाई। GNAEHR, ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बने भाई। इससे आपको एक शब्द बनाना है, कि कौन सा शब्द बनेगा उसके अंदर बताना है। GNAEHR, या तो आप अपने दिमाग में सोच लो, नहीं तो हर ऑप्शन में इसको रख के देख लो। जैसे 5 नंबर पे आपका क्या है, H है, और 3 नंबर पे आपका E है, हर वर्ड के अंदर रख के देखोगे G है, 2 नंबर पे N है, और 4 नंबर पे E है, और 6 नंबर पर R है। तो हैगनर बन रहा है, कोई वर्ड नहीं है हैगनर, तो फिर आप इसमें रख के देखो। 5 नंबर पर H है, यहाँ पे जो संख्या वो ऐसे रखते जाओ। 3 नंबर पे बोलोगे सर A है, 2 नंबर पे N है, यहां से देखोगे, 1 नंबर पर G, 4 नंबर पर E, और 6 नंबर पर R। तो हैंगर बन गया। बिल्कुल, जो सेकंड वाला जो वर्ड होगा इससे आप एक वर्ड बना सकते हैं, इनको जब सार्थक क्रम में लगाओगे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नीचे दिया गया कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। सीटी परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया है। इसको भी सार्थक क्रम में लगाना है और इससे बताना है कि आप कौन सा शब्द इससे बना सकते हैं। तो देखो, वैसे तो आप सोच भी सकते हो दिमाग के अंदर, MOBILE, मोबाइल बनेगा इससे, MOBILE। नहीं तो आपको हर ऑप्शन के अंदर इसको रख के देखना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली क्या शब्द बन रहा है। तो M 6 नंबर पे है यहाँ पे, O आपका 4 नंबर पर है, B 3 नंबर पर, I 1 नंबर पर, L 2 नंबर पर, E 5 नंबर पर। 643 125, 643 125। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी आपको एक शब्द बनाना है NTROM से। या तो अपने दिमाग में सोचो कि क्या शब्द आप इससे बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। तो देखोगे, बोलोगे सर इससे हम जो वर्ड बना सकते हैं पहले में रख के देख लो, या तो आप, नहीं तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है मेंटर बना सकते हैं, MENTOR। आप इसे कौन सा शब्द बना सकते हैं? मेंटर शब्द बना सकते हैं। और यहां पर फिर आपको देख लेना हर नंबर रख के। मेंटर का मतलब होता है किसी को उपदेशक, किसी को परामर्श देने वाला, ठीक है, परामर्श देने वाला। तो M 6 नंबर पर आएगा, E 3 नंबर पर, और N आपका यहाँ पे है 1 नंबर पर। 631 नजर आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। नहीं तो आपको हर ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा भाई, और फिर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। थोड़ा टाइम जाएगा आपका, अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं तो हर ऑप्शन में रख के देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DUPOIM से पूछा गया है कि आप इनको सार्थक क्रम में लगाओ और बताओ कौन सा इसमें से ऑप्शन सही रहेगा। देखियो, यहां से अगर आप ढूंढने जाओगे ना मेरे दोस्तों, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, यहां से एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, आप इसे पोडियम बना सकते हैं। पोडियम का मतलब होता है मंच। पोडियम क्या होता है? मंच होता है। तो पोडियम बनेगा इससे, PODIUM। नहीं तो वही तरीका भाई, हर ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा। P आता है 4 नंबर पर, O 3 नंबर पे है यहाँ पे, D आपका यहाँ पे 1 नंबर पर, I आपका फिर 5 नंबर पर, U 2 नंबर पर, M 6 नंबर पर। 431 526, राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सार्थक क्रम में लगाना है, CPKOTE। या तो दिमाग में सोचो, नहीं तो वही है भाई, हर ऑप्शन में ऐसे रख के देखो। जैसे 3 नंबर पे एक, 3 नंबर पे क्या है, K है, फिर हर ऐसे रख के देखना पड़ेगा आपको, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। वैसे टाइम नहीं लगेगा, इसके अंदर भी 1 मिनट तो वैसे खा जाएगा ऑप्शन में देखोगे, लेकिन मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से पॉकेट बन रहा है, पॉकेट, जेब, जो आपकी जेब होती है, पॉकेट। P आपका 2 नंबर पर, O 5, C आएगा 1 नंबर पर। 251 नजर आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में 251। आगे मत देखा करो, बस इतना ही देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी आपको एक शब्द बनाना है, सार्थक शब्द बनेगा, और ऑप्शन में से रख के देखोगे। तो इसमें भी मेरे को LNSAIG, क्या कुछ नजर आ रहा है? SIGNAL, सिग्नल बनेगा, सिग्नल। नहीं तो वही तरीका हर ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे तो हर ऑप्शन में रख के देख लेना। तो S आएगा 3 नंबर पर, और AI आता है 5 नंबर पर, तो 3 5 आ गया, और G 6 नंबर पर। तो 356 एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, TOARHU, यहां से भी एक सीधा वर्ड बन रहा है, ओथर बन रहा है। कितना आसान आसान शब्द पूछे गए हैं, सीटी ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। ओथर, ए 3 नंबर पर, यू 6 नंबर पर, और टी 1 नंबर पर 361 आ गया। एच आपका आता है 5 नंबर पर, ओ 2 नंबर पर, और आर 4 नंबर पर। 361 524, राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका मेरे दोस्तों सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इसे भी आपको एक वर्ड बनाना है, ये भी आपका सीटी ग्रुप डी परीक्षा के अंदर, ELPIOC, ये तो आपको सीटी पास करके ही लगोगे इसमें आप पुलिस में, ठीक है, तो पुलिस बन गया इससे तो भाई। पी आएगा तो यहाँ पे देखोगे 3 नंबर पे नजर आ रहा है, और ओ आ रहा है 5 नंबर पर, एल आपका 2 नंबर पर, तो 352, और एक ही ऑप्शन में 352 पहले ऑप्शन में, बाकी में है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओगे, TELACA, इसे क्या बनेगा? TELCA, या तो हर ऑप्शन रख के देखो भाई, अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, तो इसे मेरे को एक वर्ड बना कैसल, CASTLE, और कैसल का मतलब होता है किला। कैसल का मतलब क्या होता है? किला, ठीक है, गढ़ी जिसको बोल देते हैं आप, गढ़ किसी चीज का, किला, कैसल बनेगा इससे। सी आ रहा है 5 नंबर पर, और एक ही ऑप्शन में है 5, देखोगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर कौन से में? थर्ड में। आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, नहीं तो हर आपको रख के देखो भाई इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट बताओगे, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको, पेंटर, पार्डन, पैकिंग, पेडल, पिजेंट, शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये पहले क्वेश्चन भी करवाया जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता था। तो PA तो सबके अंदर है, तो मैंने बोला इनको कट कर दो। कट करने के बाद यहाँ पे IRCDG बचा, तो C आता है पहले नंबर पे, तो क्योंकि IRCDG में C पहले नंबर पर आता है, तो C वाला आपका पहले नंबर पर आएगा, और C वाला या तो फोर्थ में दिया गया या इसमें दिया गया, तो ये तो कट हो जाएंगे, ठीक है। और C के बाद आपका D आता है, तो CD आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। आगे मत देखा करो, बस इतना ही सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा RAHKS से, ठीक है। शार्क बनेगा, शार्क, मछली का नाम शार्क, वेल सुना है कि नहीं सुना है? SHARK बनेगा शार्क, ठीक है। शार्क एक मछली होती है, शार्क एक क्या होती है? मछली होती है। तो यहां से अगर आप देखोगे, S आता है 5 नंबर पर, H 3 नंबर पर, A 2 नंबर पर, यहां से देखा करो, और R 1 नंबर पर, तो 532 एक आ गया, और K आपका 4 नंबर पर, 532 14, कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। नहीं तो भाई वही तरीका है, कौन सा तरीका? बोलोगे सर आपने बता ही नहीं रहे तरीका, तरीका बता रहे हो। तो S 5 नंबर पर यहाँ पे S रख दोगे, फिर 1 नंबर पर R है, R रख दोगे, 2 नंबर पर A है, और 3 नंबर पर H है। फास्ट फास्ट रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पर K है, तो श्रैक बन रहा है। श्रैक तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ऐसे रख के देखोगे तो आपको यही नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, शब्दकोश के अनुसार इसको आपको लगाना है भाई, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार लगाना है। बोलोगे सर हमको इसको लगाना है शब्दकोश के अनुसार, देखिए कैसे लगाओगे। सबके अंदर देखिए COL, यहां पर केवल L है, सबके अंदर डबल L है, तो लेकिन L L L ये तो सबके अंदर है, LLL, ठीक है, यहां तक तो आप कट कर सकते हो। लेकिन डबल L सबके अंदर है, लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ में डबल L नहीं है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा LE, यहाँ पे LI, यहाँ पे LE, और यहाँ पे आपके पास बचा U, सीधा क्या बचा? U बचा, ठीक है, क्योंकि ये तो कट जाएंगे, और यहाँ पर LA। तो बोलोगे सर इसमें से हम L कट करेंगे, इसमें से भी L कट कर देंगे, और इसमें से भी L, क्योंकि सबके अंदर सेम है, और इसमें भी L कट कर देंगे। यहाँ से मेरे पास E बचा, यहाँ पे I, यहाँ पे E, यहाँ पे A। तो सबसे पहले तो यही आएगा 5 नंबर वाला, सबसे पहले कौन सा आएगा? 5 नंबर वाला आएगा, तो इसको एक साइड में रख दो, क्योंकि A पहले नंबर पर आता है। फिर बोलोगे सर यहाँ पे EC है, यहाँ पे IN है, तो E पहले आता है भाई, और यहाँ पर भी EC है, यहाँ पे ECT है, क्या है? ECT है। तो यहाँ पे ECT के आगे कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन इसके आगे वर्ड है ECT आके,
तो 5 के बाद आपका पहला नंबर वाला आएगा, 5 1 आएगा, बोलेंगे सर हाँ 5 1 आएगा, तो 1 हमारा कट हो गया। फिर यहाँ से आप देखोगे आई एन है और यहाँ पे टी आई है, तो और हमारे पास कोलिनियर भी बच गया और कोलम्बन भी बच गया, तो कोलम्बन वाला तो लास्ट में ही आएगा, यहाँ से हमें पता चल गया ये तो लास्ट में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, 5 1, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे कोलिनियर और कलेक्शन में से, कोलिनियर और कलेक्शन में से कौन सा पहले आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे तो COLLEC था और यहाँ पे IN है, तो EC और IN में से पहले कौन सा आता है, यहाँ पे भाई IC है ना, EC है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ EC है और यहाँ पे IN है, तो EC पहले आता है तो 3 आएगा ये, और फिर ये 2 आएगा, तो 51 324, 51 324, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, अपोलोजी ब्रांच एंटीजन एंटीक्यू, शब्द कोश के अनुसार लगाओ और बताओ दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। दूसरे नंबर पर देखो यहाँ पे APAN एंटीक्यू सबके अंदर दिया गया है, सबके अंदर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे B दिया गया है, तो B वाला तो सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि सबके अंदर A है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, 4 नंबर पे चला जाएगा, इसको छोड़ दो, बताना दूसरे नंबर पर। यहाँ पे A दिया गया, यहाँ पर भी A दिया गया, और A यहाँ पे बचा P, यहाँ पे N, यहाँ पे N, तो P वाला पहले नंबर पर, ये आपका पहले नंबर पर आएगा। यहाँ पे NT है, यहाँ पे NT है, यहाँ पे भी NTI है, तो NTI तक तो कट कर दो, और G यहाँ पे G बचा और यहाँ पे Q बचा, तो GQ में पहले कौन आता है, यही आता है, 2 नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, तो कौन सा बचा, एंटीजन, एंटीजन थर्ड नंबर वाला दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। ANTI व्यवस्थित दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द का चयन करना है, तो पहले स्थान पे आपका आया अपोलोजी, JKLMN, सॉरी भाई एपोलॉजी नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि भाई P तो बाद में आता है N के, P तो बाद में आता है N के, तो ये तो हमारा लास्ट में चला गया 4 नंबर पर, और ये 3 नंबर पे चला गया, अभी इसमें से देखना पड़ेगा आपको, और ये आपका पहले नंबर पर और ये दूसरे नंबर पर, ऐसे आएगा, तो ये वाला आपका दूसरे नंबर पर रहेगा, ठीक है, ये वाला दूसरे नंबर पर रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। प्रथम आने वाले शब्द को बताना, कौन सा शब्द आएगा, वर्ण क्रम के अनुसार लगाना है, तो सबके अंदर GR है, तो ये तो कट कर दो, यहाँ पर बोलोगे IOEE बचा, तो O वाला तो सबसे बाद में आएगा, ये तो 4 नंबर पे चला जाएगा। यहाँ पे IN है, यहाँ पे E है, EA है, यहाँ पे भी EA, यहाँ पे भी AA, ये T है, ये S है, तो S पहले आता है कि T आता है, तो S पहले आता है, तो ये पहले नंबर पर आएगा और ये दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर कौन सा हुआ, तो उसने बोला पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर ग्रीस आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसमें भी बताना प्रथम आने वाले शब्द का वर्ण क्रम के अनुसार लगाना, और प्रथम शब्द कौन सा आएगा। देखिए डी है, सबके अंदर CDCC, तो डी तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, इसको तो आप छोड़ ही दो। यहाँ पे CONCONCEI, ई तक तो सबके अंदर है, देखो पहले ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, ई तक तो सबके अंदर है। और यहाँ पर देखोगे IV, यहाँ पे IT, यहाँ पे N है, तो ये थर्ड नंबर पे चला जाएगा, तो हमारे पास बचा IV और IT, यहाँ पे I को कट कर दो, दोनों के अंदर I है, यहाँ पे V बचा और यहाँ पे T बचा, तो T पहले पे आएगा और ये फिर दूसरे नंबर पर आएगा, तो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, कौन सा बना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला पहले नंबर पर आएगा। इसमें भी बताना चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, BI, तो BI तो सबके अंदर है, तो I तक आप कट कर सकते हैं क्योंकि सेम है यहाँ पे, तो SFCT, तो सबसे पहले C आता है, पहले नंबर पर ये आएगा, उसके बाद F आता है, फिर यहाँ से बोलोगे सर S और H, और यहाँ पे बचा T, तो S पहले आता है कि T, तो S आता है, तो ये थर्ड नंबर पर और ये फोर्थ नंबर पर, तो बीटर होगा फोर्थ नंबर पर, ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई। सेम क्वेश्चन इसके अंदर है, बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। यहाँ पे AL है, यहाँ पे AFF ANAP, तो AFF पहले आता है क्योंकि A तो सबके अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ पे LNP बचा, तो L आता है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये आएगा। यहाँ पे N और P बचा, N और P में
तो एन पहले आता है, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। यही इसने पूछा कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो एंटीसिपेट आ जाएगा, राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द का चयन करना है। सेम क्वेश्चन है भाई, कर लेना, ठीक है। पहले वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे गए थे सेम के सेम क्वेश्चन। इसमें बताना निम्नलिखित शब्दों की अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है और ऑप्शन में से बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे DE ठीक है, और यहाँ पे DE, तो EEII, तो आई वाला तो सबसे बाद में ही चला जाएगा, आई वाला तो सबसे बाद में ही चला जाएगा, यानी कि चौथा वाला जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। फिर आपको देखना है DET है, यहाँ पे DEV है, यहाँ पे DEN है, यहाँ पे DIG है, ये तो हमारा चला गया। यहाँ पे DEP है। तो अगर आप देखोगे DET DEV, तो सबके अंदर DE तो सेम है, DE को आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बचा T, यहाँ पे V बचा, और यहाँ पे N बचा, और यहाँ पे मेरे पास P बचा। तो सबसे पहले TVNP में से P आता है, तो 5 वाला जो है आपका कौन से नंबर पर आना चाहिए, 5 वाला दूसरे नंबर पर आना चाहिए। और 5 वाला अगर दूसरे नंबर पर आना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दिया गया है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करना आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग लगाना एग्जाम के अंदर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो शब्द कोश में अंतिम शब्द कौन सा होगा, पैरट, PARROT, तो आर तो सबके अंदर है, तो मेरे दोस्तों आर तक आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचा RTT, तो आर पहले आता है टी से, तो ये तो पहले ही नंबर पर आएगा। यहाँ पे बोलोगे सर TIC तीनों के अंदर सेम है, तो इसको कट करो। तो यहाँ पे बचा LEIPU, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि LIU में दूसरे नंबर पर आई आता है, और LU में ये तीसरे नंबर पर आएगा, और ये चौथे नंबर पर। तो पर्टिकुलर वाला यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला ही चौथे नंबर पर आएगा, राइट ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, तो इस क्रम में अंतिम शब्द कौन सा होगा, यही आपको बताना है कि अंतिम शब्द इसके अंदर कौन सा होगा। तो H तक तो सबके अंदर सेम है, तो इसको आप कट कर सकते हैं। तो अगला वर्ड देखा करो, जो सेम हमने जहां तक कट कर दिया उससे अगला वर्ड देखा करो, IAAI, ए पहले आता है आई से, तो दोनों के अंदर ए है, लेकिन यहाँ पर ए के बाद आर है और यहाँ पर एस है, तो आर पहले आता है, एस बाद में, तो ये पहले नंबर पर आया और ये आपका दूसरे नंबर पर आया, ठीक है। तीसरे नंबर में देखोगे IL है और फोर्थ में भी IL है, तो कट कर दोगे। यहाँ पे O बचा, यहाँ पे A बचा, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि A पहले आता है O से, और ये चौथे नंबर पर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फिलोसफी, ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द कोश के आधार पर इसको आपको व्यवस्थित करना है, एडिशन, एडमायर, एडिक्ट और एडमिशन, शब्द कोश के आधार पर व्यवस्थित करना है, बताना है कि कौन सा पहले पर कौन सा लास्ट में आएगा। तो बोलोगे सर AD तो सबके अंदर सेम है, AD तक आप कट कर सकते हैं। AD के बाद देखो कौन सा वर्ड, यहाँ पे D बचा, यहाँ पे भी D बचा, यहाँ पे M और यहाँ पे M, तो दूसरा और चौथा तो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि वो तो D के बहुत बाद में आते हैं M। तो यहाँ पे मेरे पास DI है, यहाँ पे भी DI है, लेकिन DI के बाद सेम वर्ड के बाद यहाँ पे T बच गया और यहाँ पे I बच गया, तो पहले नंबर पर तो कौन सा आया, थर्ड वाला आया, पहले नंबर पर तो थर्ड वाला आया, और ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, बाकी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, इसको भी आपको चौथे स्थान पर बताना कौन सा वर्ड आएगा। चौथे स्थान पर देखो आई तक तो सबके अंदर सेम है, BI आगे क्या वर्ड बचा मेरे पास, SFCT, तो C पहले पे आएगा, ये तो पहले नंबर पे आएगा आपका, C पहले नंबर पर आता है, C के बाद F वाला दूसरे नंबर पर आएगा, और P क्या हुआ, यहाँ पे S, यहाँ पे T, ये तीसरे नंबर पर आएगा, और चौथे नंबर पर कौन सा बच गया, बीटर बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा, रीड, प्ले, बैक और वॉन्ट, इसमें बताना मध्य में कौन सा शब्द आएगा, मध्य में बताना कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर DRPBW, तो B तो सबसे पहले ही आता है भाई, तो B सबसे पहले आता है, ये तो पहले ही नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर अगर देखोगे D वाला आएगा,
और तीसरे नंबर पर आर, ये वाला आएगा। तो हमें यही बताना था बीच में कौन सा आएगा। तो टोटल 5 वर्ड हैं, तो 2 उसके बाद में होंगे और 2 उसके पहले होंगे। तीसरे नंबर पर हमें पता चल गया पले है, तो बीच में यही होगा, पले हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में देख ले हैं, अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको पता ही है भाई, ए पहले आता है कि बी आता है कि सी आता है, बस यही है क्वेश्चन। ब्रेक्स में कितने अक्षरों की स्थिति उन्हें वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर अपरिवर्तित रहेगी। देखिए भाई BRAKES बोले कि इसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन से अक्षरों की जो स्थिति है अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जोन से स्थान पर तो वो थे उसी स्थान पर रहेंगे। तो इनके नंबर लिख लो 2 3 4 5 6। बोलोगे सर जो अल्फाबेट होते हैं उसमें सबसे पहले तो ए आता है, ठीक है, उसके बाद आपका बी आता है, बी लिख दोगे, बी के बाद ई आएगा और ई के बाद के आएगा, आर आएगा और फिर एस आएगा। तो नंबरिंग दे दो इनकी, ये 3 नंबर पे, यहाँ पे सॉरी ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। तो देखो कितने ऐसे वर्ड है जिनकी स्थिति चेंज नहीं हुई। एक तो एस है, पहले भी 6 नंबर पर था और अभी भी 6 नंबर पर है। और कोई वर्ड नजर आ रहा है आपको? एक आपका के है। 2 ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्थिति जो है चेंज नहीं हुई है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम शब्द के अक्षरों को सभी संभावित क्रमों में लिखा जाए और इन शब्दों को एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित की जाए तो रैंडम शब्द का क्रम क्या होगा। ये इसने पूछा कि रैंडम शब्द का जो शब्द का क्रम क्या होगा। पूछा गया इसके अंदर कि रैंडम शब्द के अक्षरों को सभी संभावित क्रमों में लिखा जाए और इन शब्दों को एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो रैंडम शब्द का क्रम पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहां से बोलोगे सर रैंडम, देखिए RADMNO, ठीक है, रैंडम दिया गया, रैंडम। रैंडम शब्द का अगर अंग्रेजी वर्णमाला के न रैंक अगर आप लगाओगे रैंडम का, RANDOM, RANDOM, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। तो संभावित क्रम में लगाना है आपको। तो ए आता है पहले नंबर पर, फिर डी आता है, डी के बाद एम आता है, एम के बाद JKLM N आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और फिर आपका आर आ जाएगा। तो 2 4 6 वर्ड हो गए। ठीक है, तो किन तरीके से आप इनको लगा सकते हो ये इसने पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जब कोई शब्द जैसे ए से शुरू हो रहा है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने लगा लिया अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इसने बोला है कि आप इनको रैंडम शब्द का क्रम क्या होगा। कहने की बात यह है कि अगर मैं ए से शुरू करूं कोई वर्ड को तो कितने अक्षर बच गए? 5 अक्षर बच गए। तो इनमें शब्दों को 5 तरीके से लगा सकता हूं। फिर अगर मैं डी से कोई शब्द स्टार्ट करूं तो कितने अक्षर बच गए? 1 2 3 4 5, इनको भी 5 तरीके से लगा सकता हूं। यानी कि 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा के 120, यानी कि 600 बार। तो ये हो गया 600, कितना हो गया? 600। 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हो? 5 गुणा के 4 गुणा के 3 ऐसे लिखते हो, गुणा के 2, ठीक है, तब 120 आता। 5 फैक्टोरियल का यही मतलब होता है। फिर आप बोलोगे सर ADM है, तो क्या मैं इस तरीके को ऐसे लिख सकता हूं इसको RAD और एक अलग से लिख लूंगा MNO और RAD को मैं RAM एक तरीके से लिख सकता हूं और फिर मेरे पास DNO बच गया। यानी कि एक तरीका ये हुआ और एक तरीका ये हुआ, 2 तरीके ये हो गए। तो 600 प्लस के 2 और MNO DNO, इनको भी मैं 3 तरीके से, इसको 3 तरीके से लगा सकता हूँ, इसको भी 3 तरीके से, इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से। तो 12 ये हो गए, 12 और 2 14, यानी कि 614 आ जाएगा भाई। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। पहले आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है, फिर आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। बहुत ही आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा सीटी की कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया, इस पे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। और
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास।